तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बाद आज स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब समझते हैं किसी चीज का उल्टा। जैसे कि कोई संख्या 2 है और 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे कि कोई चीज है 3/2, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से व्युत्क्रम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, मतलब कि रहमान की आयु वर्तमान से जो 5 वर्ष पश्चात है उस आयु का भी व्युत्क्रम का योग, मतलब 3 वर्ष पूर्व जो आयु थी उसका व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष पश्चात जो आयु थी उसका व्युत्क्रम, उन दोनों का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ये है तो चूंकि हमें उसकी वर्तमान आयु निकालनी है, ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, जब वर्तमान में रहमान के x है तो 3 वर्ष पूर्व यानी x-3। मैंने कई बार बताया है कि यदि आज आपकी आयु सपोज 5 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आज की जो वर्तमान की आयु है उसमें से आप 3 घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से जब वर्तमान आयु x है तो उससे पूर्व 3 वर्ष पूर्व यानी x-3 वर्ष। क्लियर। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, वर्तमान में जब x है तो 5 वर्ष बाद x+5 वर्ष हो गई। क्वेश्चन ने कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, उन दोनों का योग, इसलिए हमने बीच में प्लस लगा दिया, बराबर 1/3 है। ठीक है, अब इसे अपन न्यूमेरिकल लिखेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3, ये यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x-3, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x-5, और इन दोनों का योग बराबर 1/3 था। तो क्या किया, इन दोनों का एलसीएम कर लिया, तो x-3 x+5 आया। तो जब सॉल्व किया तो इससे ये कैंसिल हो गया और इसका मल्टीप्लाई जाके 1 से हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे, है ना, मतलब सेम प्लस। इसी तरह से यहाँ पे तो x+5 से x+5 कैंसिल हो गया, तो x-3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो इतना आ गया, इज इक्वल टू 1/3। फिर क्या किया, फिर यहाँ x ऐड होके जुड़ के 2x और 5 में 3 गया तो 2, है ना, बटा ये दोनों चीज सेम आ गई, बराबर 1/3 लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर अपन ने क्या किया, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 3 का गुणा 2 से हुआ तो 6x, 3 का गुणा 2 से हुआ तो 6, फिर इन दोनों का गुणा 1 से किया तो वही चीज एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर 6x+6 सेम लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है अपने को, अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई x 6 से किया तो x², फिर x का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5x, फिर 3 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो -3x, और -3 का मल्टीप्लाई प्लस के 5 से किया है तो माइनस का 15। ओके, एक बार फिर से देखेंगे, x का मल्टीप्लाई x से किया तो x², x का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5x, 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 15। क्लियर। अब आगे देखते हैं, x² को हमने ट्रांसपोज किया है, पक्षांतरित किया तो माइनस का हो गया। 6x पहले से इसी साइड था तो इसलिए प्लस का ही है। अब 5x में 3x माइनस हुआ तो 2x, और इसको यहाँ लाए तो माइनस का 2x हो गया। ये 6 पहले से यहाँ पे था और 15 यहाँ पे आया तो प्लस का हो गया। अभी देखो ये इक्वल के राइट साइड था, अब इस 15 इस साइड आया लेफ्ट में, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, यानी कि जो माइनस था वो प्लस हो गया। ओके, आगे तो -x², 6x में 2x माइनस हो तो 4x, प्लस 15 6 21 इक्वल 0। अब अपन इसको जो फैक्टर मेथड है, गुणनखंड विधि, उससे सॉल्व करेंगे। मतलब गुणा करने में 21, जोड़ने का में 4, तो 7 3 21 और 7 में 3 गया 4। ठीक है, इतना। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, माइनस का x, तो यहाँ से बचा x प्लस था, जब चूंकि बाहर माइनस कॉमन आया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का 7, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो x-7 बराबर 0। अब x-7 दोनों जगह है तो अंदर से x-3 बचा, माइनस x-3 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर में रखा तो 7, और इसको 0 के बराबर रखा तो माइनस का 3। अब यदि आप लोग के पास हमेशा 2 डाउट होंगे कि भाई इसके 2 आंसर्स आएंगे तो अपन किसको लेंगे, x की दोनों वैल्यूज हैं, तो पहली चीज आपको उसको लेना है जो प्लस की हुई। सपोज कई बार दोनों प्लस की होती है तो उसको लेना है जो दोनों में से बड़ी होगी। क्लियर। तो होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है।
यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक याद कीजिए, है ना। वेरी सिंपल है कि जो शेफाली नाम की लड़की है उसको इस तरह से मार्किंग हुई है। तो चलिए चलते इसके सॉल्यूशन की ओर। ये सॉल्यूशन देखिए। तो माना शेफाली को गणित विषय में प्राप्त अंक x, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक y, है ना, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। शेफाली के गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो प्रश्नानुसार, ये प्रा लिखा है इसको समझ जाना, प्रश्नानुसार लिखा रहता है, प्रश्न मत समझ लेना। तो इसमें इन दोनों विषयों का योग है ना, तो गणित विषय में x थे और अंग्रेजी विषय में y, तो x धन y बराबर 30, तो x बराबर 30 माइनस y, है ना। ये ऑल्टरनेट अपन कर सकते हैं, ट्रांसपोज पक्षांतरण हुआ। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि यदि उसको गणित विषय में 2 अंक अधिक, यानी कि जितने भी अभी मिले हैं विषय, कंडीशन लगा रहा है क्वेश्चन, यदि गणित विषय में उसको 2 अंक अधिक और अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम मिले तो उनका गुणनफल, ये बीच में ब्रैकेट कोष्टक लगा हुआ ना, मतलब गुणनफल 210 हो जाता है ना। तो उसके बाद आप इन दोनों के अंक फाइंड आउट करिए, निकालिए, ठीक। तो हमने ये चीज रख दिया। अब इसके बाद जो x था, x की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी 30 माइनस वाई, है ना। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, x की जगह रख दिया ये वाली वैल्यू, यानी 30 माइनस वाई हमने इस x की जगह रख दिया। बाकी प्लस 2y माइनस 3 सारी चीजें सेम है, ठीक। अब इसके बाद क्या किया अपन ने, 30 और प्लस का 2 ये ऐड हो गए, 32 माइनस वाई, यहाँ पे से y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। 32 का y से मल्टीप्लाई हुआ 32y, 32 का 3 से हुआ 96, y का y से हुआ y स्क्वायर, y का 3 से हुआ 3y इज इक्वल टू 210। ओके, फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब 32 और 3 इन दोनों को ऐड कर दिया तो 35y, 96 माइनस का है और ये 210 उस साइड है, राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 35y, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमें फिर से गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना। गुणा करने में 306, जोड़ने घटाने में 35, तो 306 की खंड करोगे आपको इस तरह कुछ खंड मिलेंगे। 18 17 को जोड़ोगे आप तो 35 आएगा, और 18 का 17 से गुणा करोगे तो 306 आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का y, ठीक है। माइनस का y निकाला तो यहाँ 2y थी तो 1y बची, यहाँ से y निकला तो क्या बचा 18, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 17, तो 17 निकाल दिया तो लेफ्ट क्या है y, और 17 में ये कॉमन है क्या 17 इसमें, यस, 17 का डिवाइड आप इससे करोगे तो 18 मिलेगा आपको, है ना। ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगी इक्वल 0। फिर y माइनस 18 दो बार, इसको एक बार लिख लिया तो अंदर से बचा माइनस y और प्लस का 17, तो इसको 17 माइनस वाई इक्वल 0, इसको 0 के बराबर रखा। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका y इज इक्वल भी 18 आया प्लस का, और y इज इक्वल टू 17 प्लस का। तो यहाँ पे आप क्या चूज करोगे, प्लस के दोनों है तो जो बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या 18, यानी कि ये हमारा आंसर एग्जैक्ट है। अतः अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 18 तथा गणित विषय में प्राप्त अंक, अब इसको गणित विषय में प्राप्त अंक आप इसको भी ले सकते थे, बट नहीं, आप वही लो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट को लो। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, है ना। तो ये हमने लिया x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई की वैल्यू हमने 18 फाइंड आउट करी ना, तो 30 माइनस 18, तो ये आ गया 12। ओके, तो इस तरह से अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 18 और गणित विषय में प्राप्त अंक 12। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण समझते हैं ना आप, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाए, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भुजाओं का कमाल है कि बड़ी भुजा से छोटी भुजा, छोटी भुजा से विकर्ण, ये सारी चीजें तो हम देखेंगे। ये देखिए ये हमने एक यहाँ पे बना रखा हुआ डायग्राम, ये आयताकार विकर्ण, मतलब एक आयताकार खेत है ना। इसकी जो भुजाएं हैं, ये छोटी भुजा है आपकी, ये बड़ी भुजा है, ये विकर्ण है। अब इनकी वैल्यूज हमने ये कैसे ली है वो देखो आप। तो हमने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आपने छोटी भुजा को x क्यों माना, बड़ी को क्यों नहीं माना। क्वेश्चन ने कहा था
कि जो खेत का विकर्ण है वो छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक है, और जो बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी जो सारी चीजें वो छोटी भुजा से ही कोरिलेट करती हैं। इसका मतलब ये है कि छोटी भुजा के बारे में पता ही नहीं, तो जिसके बारे में पता नहीं पहले उसको आगे खींच के लाओ। यानी कि छोटी भुजा मान लिया हमने x, जब छोटी भुजा x है तो विकर्ण बोला था कि विकर्ण बराबर है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी छोटी भुजा धन 60 मीटर यानी x धन 60। बड़ी भुजा वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक थी तो x धन 30। अब ये बड़ी भुजा हमने इसको ये मान लिया, छोटी भुजा ये, और ये हो गया विकर्ण, है ना, जो कॉर्नर टू कॉर्नर मिलता है। अब इतना से यदि हम इसकी बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? विकर्ण यानी x धन 60, ये लिख लिया। लंब है x और आधार यानी ये वाली है x धन 30। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे a को हम x मानेंगे, b को 60। इसी तरह यहाँ पे a को x और b को 60, और यहाँ पे वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुटअप कर दी। यहाँ पे a स्क्वायर यानी क्या x का स्क्वायर प्लस, तो प्लस लगा दिया, फिर 2 तो 2a यानी x, b यानी 60 धन b यानी b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, यहाँ भी सूत्र लगा दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लगाने के बाद x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 60 से होगा, तो ये 60 दूनी 120x हो गया। 60 का गुणा 60 से करेंगे 3600 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 30 दूनी 60x, 30 का गुणा 30 से करेंगे तो 900। ठीक, फिर इसके बाद ये माइनस इस वाले x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये x स्क्वायर जब इस साइड आया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब 120x इस साइड आया तो माइनस का 60x, 3600 इस साइड आया तो माइनस का 900 बराबर 0। ठीक, अब माइनस x 120 में 60 गया 60, 3600 में 900 गया 2700 बराबर 0। अब फिर से गुणनखंड विधि करनी, गुणा करने में 700, जोड़ने घटाने में 60, तो डायरेक्टली माइंड में ये आया कि भाई 90 इंटू 30 करोगे आप, 90 गुणे 30 करोगे तो 2700, 90 में 30 जाएगा तो 60, वही किया हुआ है। प्लस का 90 क्यों लिया? क्योंकि प्लस का 60 चाहिए, बड़ी संख्या का चिन्ह जो हमें चाहिए वही बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 60 को हम लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 30 वो लिख दिया। अब यहाँ पे बाकी की चीजें सेम लिख दिया, फिर कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 90, यहाँ से 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90। अब यहाँ पे देखो 30 निकला तो x, यहाँ से 30 निकला यानी 30 का भाग हुआ तो 90 आया। ठीक है, x माइनस 90 दो बार है और ये माइनस x माइनस 30 बराबर 0, तो x माइनस 90 बराबर 0 यानी x बराबर आया 90, x माइनस 30 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस का 30, तो हम इसको लेंगे x बराबर 90, यानी छोटी भुजा क्या आ गई 90। क्वेश्चन ने बोला छोटी भुजा और बड़ी भुजा, हमने तीनों भुजाएं मानी है, तो छोटी भुजा हो गई 90, यहाँ पे विकर्ण हो गया x धन 60 यानी 90 धन 60 तो 150 हो गया, और बड़ी भुजा x धन 30 यानी 90 धन 30 बराबर 120। क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ पूछा था छोटी भुजा व बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा तो 90 आई ना, बड़ी भुजा को हमने माना था x धन 30, तो x का मान 90 आया, तो 90 को 30 से जोड़ोगे आप तो 120, अतः भुजाएं 90 और 120 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अब इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। समझना है इसको, दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि हमको दो संख्याएं लेनी है ना, और उनके वर्गों का अंतर 180 करना है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमने मान लिया, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था दो संख्या है। ठीक है, अब उन दोनों संख्याओं के प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं का वर्ग क्या 180, तो इसका वर्ग यानी x की घात 2, इसका वर्ग यानी y की घात 2, इन दोनों का अंतर यानी x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि जो छोटी बड़ी संख्या है, सॉरी जो छोटी संख्या उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग यानी y की घात 2, और छोटी संख्या क्या है x, तो क्वेश्चन ने लिखा था बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग, छोटी संख्या x तो x गुणे 8 यानी 8x। इसको समझ रहे एक बार फिर से समझो, बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या गुणे 8, तो छोटी संख्या y तो y की घात 2 बराबर छोटी संख्या यानी x, x गुणे 8 यानी y बराबर 8x। क्लियर। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 नोट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180।
अब यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8x है ना, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, 180 को इस साइड लिया तो माइनस का 180 बराबर 0। फिर वही गुणनखंड विधि, गुणा करने में 180, जोड़ने घटाने में 8, तो 18 था हम 180, 18 में 10 गया 8, वही किया है। फिर x कॉमन लिया तो x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 बराबर 0। फिर यहाँ पे x माइनस 18 दोनों में है, एक बार लिख लिया तो x धन 10 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रखा तो प्लस का 18 आ गया, प्लस वाली वैल्यू को ही अपन मेंशन करते हैं तो इसलिए इसको लिख लिया, यानी कि जो पहली संख्या है वो क्या हो गई 18। फिर बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या हो गई 18। अब छोटी संख्या क्या थी, छोटी संख्या जो थी वो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे इसलिए इसको यूज कर रहे हैं, ओके। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान 18 है, तो 8 गुणे 18, 18 8 144। अब स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो अंडर रूट 144, तो 144 का होता है 12, यानी y की वैल्यू आ गई 12। अतः जो छोटी संख्या है वो हो गई 12 और बड़ी संख्या हो गई 18। क्लियर, इस तरह से। अब चलेंगे हम कहा, क्वेश्चन नंबर 8 में है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कितनी दूरी कुल तय करती है रेलगाड़ी 360। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। ठीक है, मतलब कि यदि ये कंडीशन लगाएगी कि यदि आप चाल को 5 किलोमीटर पर आवर अधिक की स्पीड से चलाओ तो वो टाइम थोड़ा कम जाएगा, यानी 1 घंटा टाइम कम जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ठीक है, यानी हमको इसमें क्या याद करना है, रेलगाड़ी की चाल। चलिए देखते हैं। ये हमने माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूरी मान लिया हमने 360 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय t बराबर दूरी है 360 और चाल हमने मानी x, तो 360 बटा x। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि प्रश्नानुसार के पहले जो दूरी बराबर होता है वो चाल गुणे समय होता है, यहां से भी एक दूरी बराबर चाल गुणे समय हो सकता है। तो दूरी है 360 बराबर, अब जो चाल है, क्वेश्चन ने कहा है चाल में यदि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाएंगे, यानी x प्लस 5 करेंगे, या चाल में 5 आप बढ़ाएंगे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटे कम जाएगा। तो टाइम क्या निकला है हमारा 360 बटा x, तो उसमें से 1 घंटे कम यानी -1, है ना। ये स्टेटमेंट बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, x और 1 का एलसीएम आया x कैंसिल जब होता है तो 360 ऊपर का आ गया। यहाँ जब अपॉन में 1 होता है तो एलसीएम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से हो जाता है, यानी इसका गुणा अंश से हो जाता है, तो x का गुणा 1 से होगा तो x आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, जो ये वाला x है इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 360x हो गया। अब x का गुणा 360 से 360x, x का गुणा माइनस के x से तो x स्क्वायर, 5 का गुणा 360 से तो 1800 और 5 का गुणा x से तो 5x। ठीक है, 360x से 360x कट गया, ये माइनस का x स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड आया तो प्लस का 5x माइनस का था, इस साइड आया प्लस का, ये 1800 प्लस का था, इस साइड आया माइनस का बराबर 0। फिर अब गुणा करने में 1800, जोड़ने घटाने में 5 आना चाहिए तो 45। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर किया है, ये हमको इस तरह से फैक्टर हुए हैं। फैक्टर क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 3 तिरका 9 9 45। इस तरह से सारे फैक्टर शामिल होने चाहिए। मैंने बताया है कि आप जिस भी चीज के फैक्टर कर रहे हो उन्हीं में से आप अरेंज करो कि आपको बीच की संख्या मिले। तो 45 और 40 में हमें मिल रहा है, मतलब 45 में 40 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी हम इस 5 की जगह ये लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x धन 45, इन दोनों में से 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 बराबर 0, x प्लस 45 दोनों में है तो अंदर से बचा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। ये हम सिर्फ इसको मेंशन करेंगे ना। अब चूंकि हमें सिर्फ रेलगाड़ी की चाल याद करनी थी इसलिए x की वैल्यू आ गई, है ना। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। घंटों में दिया हुआ है यहाँ पे समय, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें
जो नल के हौज हैं दो अलग अलग व्यास, व्यास समझते हो, मान लो कोई नल है, अब नल में कोई किसी का व्यास बड़ा है, यानी कि उसका जो बड़ा पाइप है, किसी का छोटा पाइप है, तो उस तरह से व्यास के द्वारा बताया गया है कि यानी बड़ा पाइप जो है वो बड़े व्यास वाला, छोटा पाइप छोटे व्यास वाला। ठीक है, व्यास तो आप समझते हो ना, ये पूरा है ना शेप, ये पूरा। खैर, तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3, हौज समझते हो, हौज यानी कोई टंकी टाइप में है जिसको नलों के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा जाता है, तो वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है ना। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कितना समय लेता है। ये देखिए, हमने मान लिया, माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x तथा बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो बड़ा व्यास है उसको छोटे व्यास से 10 घंटे कम समय लगता है। ठीक है ना, तो इस समय भी घंटों में। फिर अब क्वेश्चन ने कहा है कि दो पानी के नल एक साथ साथ जब हौज को भरते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, 9 सही 3/8 लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे, चूंकि ये क्या है, ये एक टाइमिंग है ना, अब हम प्रति आवर वाली चीजें निकालेंगे, तो जो x है वो 1/x हो जाएगा, x माइनस 10 है तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा ना। तो एक साथ भरते हैं तो 1/x धन 1/x माइनस 10, यानी छोटे व्यास वाला नल और बड़े व्यास वाला नल, ये दोनों जब साथ में भरते हैं तो बराबर 8/75 टाइम लेते हैं। ठीक है, x और x माइनस 10 का लघुत्तम लिया तो इतना आया। अब इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे x, यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ, सॉरी ये कैंसिल हुआ तो x आ गया, है ना, बराबर 8/75 सेम लिखा हुआ है। फिर क्या किया अपन ने, यहाँ पे देखो x जुड़ के 2x और ये माइनस का 10 बटा x का गुणा x से तो x स्क्वायर, x का गुणा 10 से तो 10x बराबर 8/75। फिर तिरक गुणा किया होगा अपन ने, मतलब 8 का गुणा इससे हुआ तो 8x स्क्वायर और 10 अट्ठे 80x, फिर 75 का गुणा 2 से हुआ तो 150x यानी 150x, और 75 का 10 से हुआ तो 750। ठीक, फिर इसके बाद 8x स्क्वायर माइनस 80x, 150x को इस साइड लिया तो माइनस का हो गया, और माइनस वाला 750 इस साइड आया तो प्लस का हो गया। ओके, फिर 8x स्क्वायर, अब 150 में 80 हमने जोड़ दिया तो 230x प्लस 750 बराबर 0, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो 4x स्क्वायर 115x 375 बराबर 0 हो गया। ठीक है, फिर गुणा करने में, अब देखो ये जो 2 है ना, यहाँ गुणा कर रहा था ना, यहाँ जाके भाग 0 से किया इसने तो ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंडीशन क्या रहेगी, गुणा करने में आना चाहिए 375 गुणे 4 यानी 1500, और जोड़ने घटाने में 115। हमने करके दिखाया है, 375 गुणे 4x स्क्वायर जब करेंगे तो 1500x स्क्वायर, यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका 2 संख्या लेनी है जिनको आपस में गुणा कर दे तो 1500 और जोड़ दे घटा दे तो 115। तो हमने लिया है 100x और 15x, तो 100 और 15 माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का 115x, और 100 का 15 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1500x स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था एग्जैक्टली। ठीक है, फिर हमने यहाँ से 4x कॉमन लिया तो x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन लिया तो x माइनस 25 इक्वल 0, x माइनस 25 दोनों जगह है तो वो लिख लिया, फिर 4x माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 15 और ये दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 15/4, तो ऑब्वियसली बड़ी 25 वाली है, इसलिए अपन ने मान लिया। अतः कम व्यास वाले नल में लगा समय बराबर 25 घंटे और बड़े व्यास वाले नल में लगा समय बराबर कितना हमने माना था, x माइनस 10, यानी x की वैल्यू 25 आई है तो 25 माइनस 10 यानी 25 में 10 गया 15 घंटे। ठीक है, तो कैसे थी, स्पीड में हो तो प्लीज कमेंट करके बताना है। अब इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पे लिखा हुआ है मैसूर और बैंगलोर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। ठीक है, मैसूर और बैंगलोर आपको एज वेरी वेल पता है कि ये दोनों प्लेसेस हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें देखना है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, यहाँ पे 2 गाड़ियां, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी।
तो इतना टाइम, इतनी दूरी कवर करने के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। यहाँ पे दिया है यदि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान ना लिया जाए। ओके, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है, तो हम इसको देखेंगे। हमने मान लिया, माना रेलगाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल x, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x प्लस 11, क्योंकि जो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, अब मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सवारी गाड़ी के लिए समय हो गया, और T2 ये हो गया आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपकी कौन सी सवारी गाड़ी है वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमने लिख लिया ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी ये, इसमें लगा समय बराबर सवारी गाड़ी में लगा समय धन 1, यानी इसमें जितना भी समय लगता है वो सवारी गाड़ी में लगे समय से 1 घंटे अधिक लगता है। स्टेटमेंट को समझ लिया ना आपने। ये क्या है, ये समय है किसका, सवारी गाड़ी की चाल का, और ये समय है एक्सप्रेस गाड़ी का। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो सवारी गाड़ी की चाल में लगता समय लग रहा है वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की समय से 1 घंटे अधिक लगता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 132/x, इसको इस साइड लिया तो माइनस कहोगे, इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस 11। यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हुआ तो 132 बचा, और x प्लस 11 ये चीज है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। माइनस यहाँ पे x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा तो x का इससे मल्टीप्लाई हो तो 132x बराबर 1। फिर क्या हुआ, 132 का x से हुआ तो 132x, 132 का 11 से हुआ तो 1452, ये माइनस 132x बराबर 1। x का गुणा x से तो x स्क्वायर, x का गुणा 11 से तो 11x। ठीक है, फिर 132 से ये कट गया तो यहाँ पे हो गया 1452, तिरक गुणा किया तो x स्क्वायर धन 11 बराबर 1452, तो x धन 11 इस साइड आएगा तो ऋण का 1452 बराबर 0। अब गुणा करने में 1452, जोड़ने घटाने में 11, तो 44 और 33 का जब आप गुणा करोगे तो 1452 आएगा, और 44 में 33 घटाओगे तो 11 आ जाएगा ना। तो हमने 11 की जगह लिख दिया 44x माइनस 33x, बाकी माइनस का 1452 सेम है इक्वल 0। ठीक, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x धन 44, यहाँ से 33 कॉमन लिया तो x धन 44 बराबर 0। x धन 44 दोनों बार है तो कॉमन ले लिया, अंदर से बचा x ऋण 33। अब x इसको 0 के बराबर रखा तो ये प्लस की आएगी, ये माइनस की आएगी, तो सिर्फ हमने इसको मेंशन किया वो x बराबर 33। ठीक, फिर अतः सवारी गाड़ी की चाल 33, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या थी, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक, तो 33, x का मान 33 धन 11 यानी 44। ठीक है, तो सवारी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी दोनों की जो है ये चालें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर 4.3। ओके, एंड इट इज दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो वर्ग लेने हैं, उनकी भुजाओं को कुछ मानना है और फिर कंडीशंस अप्लाई करना है और फिर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना वर्गों की भुजाएं x और y है, तो प्रश्न कहता है कि दोनों भुजाओं की वर्गों का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो एक भुजा के यदि हमने x माना है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरी को y माना है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये इस तरह से तो लिखा है, दोनों जो वर्ग हैं उनका योग आ रहा है 468, वो हमने लिख दिया x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 468। ये दोनों वर्ग की भुजा, ये दोनों वर्गों का क्षेत्रफल है ना, दोनों वर्ग की भुजाएं की मतलब वर्गों के क्षेत्रफल है दोनों x स्क्वायर धन y स्क्वायर। फिर बोला है कि इनके जो परिमाप है उनका अंतर 24 है, तो परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो प्रश्न हो गया दोनों परिमापों का अंतर, तो यानी 4x, ये इस भुजा का परिमाप और ये इस वर्ग के लिए परिमाप, तो 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 कॉमन लिया तो x माइनस बराबर 24/6, ये 4 यहाँ पहुंचा तो x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस वाई। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नोट डाउन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 468, तो x का मान है 6 धन y, है ना,
तो इसका जब x का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ पे सूत्र लगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 468 इस साइड तो आया तो माइनस का हो गया। फिर 2y स्क्वायर प्लस गुणा किया 6 दूनी 12y, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, वाई स्क्वायर जुड़ के हो गया 2y स्क्वायर, 6 दूनी 12y और ये 36, इस साइड आया माइनस का 468 बराबर 0। इन दोनों में से अब क्या हुआ, 2y स्क्वायर 12y और 468 में 36 घटा दिया तो 432 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया 2, तो अंदर से बचा y स्क्वायर 6y और 216, यानी कि 2 का 12 से डिवाइड करोगे 6, 2 का 432 से डिवाइड करोगे 216। अब गुणा करने में 216, जोड़ने घटाने में 6, तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, 18 में 12 घटाओगे आप 6, 18 का 12 से गुणा करोगे 216, बाकी माइनस का 216 सेम है ना, सिर्फ इसकी जगह हमने लिख दिया ये चीज। फिर कॉमन लिया तो y प्लस 18, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18, y प्लस 18 y माइनस 12, तो वर्ग की भुजा y बराबर कितनी आ गई 12, हम प्लस वाला मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो समीकरण था वो था x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6, y का मान कितना आया है, y का मान आया है सॉरी जो समीकरण था वो था 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का मान आया 12, तो 12 6 18, यानी कि वर्ग की एक भुजा हो गई कितनी 12 और दूसरी हो गई 18। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स चैनल को वॉच करने के लिए। प्लीज आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन पे जरूर क्वेरीज जो भी हो वो डालें, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ डाउट है, कहाँ इंप्रूव करना है। थैंक यू सो मच।